मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कत परेशानी, सूर्य उनको उकसाएगा और फिर दबा देगा। किसी महिला के द्वारा आप पर बदनामी का धब्बा लग सकता है। यात्रा कुछ नुकसानदेह रहेगी, हेल्थ इशू आएंगे, परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है, रुके धन की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति मिलेगी, ये निश्चित है। जाइए रिकॉर्ड कर लीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है, देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ, आपका इष्ट फ्रेंड। सूर्य का महापरिवर्तन, नीच राशि से अब मित्र राशि में सूर्य का प्रवेश, और ये प्रवेश सूर्य का जो हो रहा है यह 16 नवंबर को सुबह 7:41 पर होगा। वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में सूर्य यहां पर आएंगे और एक माह पूर्ण करेंगे। 15 दिसंबर तक सूर्य यहां रहेंगे और फिर खरमास लग जाएगा 14 जनवरी तक के लिए। तो 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक सूर्य का वृश्चिक राशि में रहना मेष से लेकर मीन तक के लिए क्या असर डालेगा, इस पर हम प्रकाश डालने के लिए आए हैं और हम उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले मेष राशि, आपके 8वें भाव में आएंगे ये और पंचमेश होकर के आएंगे। हेल्थ इशू, अनावश्यक धन का खर्च, लेकिन कैश का फ्लो बढ़ाएंगे। मित्रों से मनमुटाव, मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कत परेशानी। मेष राशि की महिलाओं के लिए गर्भपात, एबॉर्शन की संभावना। 8वें में सूर्य आएंगे। सूर्य अग्नि तत्व का कारक ग्रह अग्नि तत्व की राशि में आएगा, ध्यान दीजिएगा, मंगल की राशि में आएगा, वृश्चिक राशि में। अग्नि तत्व के नक्षत्र विशाखा में आएगा। विशाखा का चौथा चरण वृश्चिक में पड़ता है और फिर अनुराधा। धन की स्थिति उथल पुथल वाली रहेगी, कैश फ्लो रहेगा, अकाउंट में आना कम हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी कुछ मनमुटाव की स्थिति आएगी। कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बढ़ेगा। लव लाइफ की स्थिति थोड़ी डामाडोल होगी मेष राशि वालों के लिए। सूर्य यहाँ पे चूंकि पंचमेश है तो विवाद जन्म लेगा और एक्सपोज कर देगा, बाहर ला देगा, खोल देगा, उघार कर देगा। वृषभ राशि, चौथे के स्वामी होकर के अपने से चौथे आए, आपके लिए अनोखा परिणाम। क्या क्या भैया? चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, वाहन बदलेंगे, वाहन बड़ा ले लेंगे, ये निश्चित है। जाइए रिकॉर्ड कर लीजिए। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, राजनीतिक रसूख बढ़ेगा, मंत्री पद की प्राप्ति, बड़ा पद की प्राप्ति, कोई नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं, जमीन जायदाद के विवाद समाप्त होंगे। मिथुन राशि, तृतीयेश होकर के और सूर्य की उपस्थिति होगी 6ठे भाव में। एकदम से गुप्त शत्रु पनपेंगे और दब जाएंगे। सूर्य उनको उकसाएगा और फिर दबा देगा। लेन देन ध्यान से करें, पैसा कहीं ब्लॉक होगा। अपयश की प्राप्ति हो सकती है। किसी महिला के द्वारा आप पर बदनामी का धब्बा लग सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य पे कुछ न कुछ खर्च बढ़ेगा। पैसा कहीं मर जाएगा, जैसे किसी ने लिया था, अब वो डेथ कर गया और अचानक पैसा वो मर गया, ऐसे कोई न कोई पैसा मर जाएगा। कर्क राशि, द्वितीयेश होकर के पंचम में आएंगे। एडॉप्टेड चाइल्ड की संभावना बनाते हैं, बच्चा गोद ले सकते हैं। आईवीएफ फेल हो सकता है, रुक जाइएगा। एबॉर्शन की संभावना बनती है। पेट संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कर्क राशि,
शिक्षा क्षेत्र में उन्नति रहेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमोशन की संभावना बनती है, यात्रा में चोट चपेट की स्थिति बनेगी। सिंह राशि चौथे भाव में आ गए, अनोखा परिणाम दे रहे हैं। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति करेंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाद जो जमीन जायदाद के थे वो समाप्त होंगे, प्रसिद्धि बढ़ेगी, अवार्डेड होंगे आप। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की संभावना, पुलिसिया विभाग वालों को विशेष लाभ, राजनीतिक रसूख बढ़ेगा, कुछ रुके धन की प्राप्ति की संभावना है। कन्या राशि मानसिक रूप से थोड़े परेशानी रहेगी, द्वादशेष होकर के तृतीय में आ रहे हैं। विवादों में जन्म होगा, विवाद जन्म लेंगे, यात्रा कुछ नुकसानदेह रहेगी, हेल्थ इश्यू आएंगे, भाई बहनों के बीच मनमुटाव की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। प्रॉपर्टी के विवाद कुछ जन्म ले सकते हैं, अचानक कोई डिस्प्यूटेड लैंड आपके मत्थे आ सकता है। तुला राशि एकादशेष होकर के लाभ स्थान पर आए, प्रमोशन की खुशखबरी मिलेगी, नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है, मानसिक शांति मिलेगी, वाणी दोष थोड़ा सा लेकिन बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि यहीं पर आ रहे हैं, दशमेश होकर के सूर्यदेव आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेंगे, एकदम से प्रसिद्धि बढ़ाएंगे, कोई बहुत पुराना पेंडिंग पड़ा काम गति प्राप्त करेगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, ओज बढ़ेगा, शरीर से लोग आपसे प्रभावित होंगे, लव लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। धनु राशि भाग्येश होकर के द्वादश पे सूर्य आए, यात्रा का विशेष लाभ, विदेश से कुछ उत्तम संबंध डेवलप होंगे, रुके धन की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, उतार चढ़ाव से बाहर निकलेंगे, किसी मित्र की मदद से पैसा और बढ़ेगा, प्रमोशन की खुशखबरी मिलेगी। मकर राशि आठवें के मालिक होकर के एकादश में आए हैं, बीमारियों को जन्म देंगे, परिवार में मनमुटाव रहेगा, वैमनस्य की स्थिति आएगी, इधर उधर की चीज़ें आपको विचलित करेंगी, धन की चिंता सताएगी, अचानक से कुछ रुग्णता आ सकती है, बीमारी आ सकती है, बीमारियों पे खर्च भी बढ़ेगा। कुंभ राशि सप्तमेश होकर के दशम में आ रहे हैं, ससुराल पक्ष से विशेष लाभ मिलेगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, धन की संबंध में कुछ स्थितियां सुदृढ़ होंगी, रुके धन की प्राप्ति संभावित है, मुकदमे में कोर्ट कचहरी में जीत मिलेगी, किसी महिला मित्र की मदद से कुछ प्रमोशन आदि की खुशखबरी मिल सकती है, स्थान परिवर्तन की पूर्ण संभावना बनती है। मीन राशि मीन राशि वालों के लिए छठे के स्वामी होकर भाग्य स्थान पर आए, अचानक गुप्त शत्रु पनप जाएंगे, इधर उधर की चीजें आपको परेशान करेंगी, मानसिक रूप से उलझन बढ़ेगी, परिस्थिति थोड़ी प्रतिकूल होगी, संभल कर चलने की आवश्यकता है, गुप्त शत्रु तैयार हो जाएंगे। क्या उपाय करना है? कुछ ही राशियों के लिए अशुभ है, ऐसे लोगों के लिए उपाय है गायत्री मंत्र का जाप करना, नमक का कम सेवन करना और शुद्ध देशी घी रात शयन से पहले मस्तक पर लगा लेना तिलक के रूप में। बस आज के अंक में इतना ही, अनुमति दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव,
बस एक ग्रह दीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रह दीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रह दीप, व्यापार के लिए बुध ग्रह दीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रह दीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।